मैं एडवोकेट मंगेश हुमणे, मुंबई प्रभारी, सभी देशवासियों का आह्वान करता हूं कि कल के भारत में बंद में आप शामिल हुए। ये भारत बंद के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं और उसमें का प्रमुख मुद्दा है कि जो जातिवार गणना भारत सरकार करता नहीं है वो होनी चाहिए, वो भी आर्टिकल 340 के हिसाब से होनी चाहिए। इसके लिए भारत बंद होने जा रहा है। ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, वो आर्टिकल 340 के हिसाब से ही मिलेगा। दूसरा मुद्दा है ईवीएम घोटाले करके जो देश में इलेक्शन किया जाता है, इसको विरोध में हम भारत बंद कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है जो ओबीसी SC/ST लोगों को प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो आदिवासियों की जो ज़मीन विकास के नाम पे हस्तगत किया जा रहा है उसके खिलाफ ये भारत बंद है। ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन के खिलाफ भारत बंद है। जूनी पेंशन लागू किया जाए इसके लिए भारत बंद है। और जो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, वहाँ जो ओबीसी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करना चाहिए, स्वतंत्र प्रदेश जो होना चाहिए, इसके लिए ये भारत बंद है। NRC, CAA, NPR के विरोध में ये भारत बंद है। ऐसे सारे मुद्दे हैं, वो प्रमुख मुद्दों को लेकर हम भारत बंद करने जा रहे हैं। नाम है नितिन काशीनाथ कामले, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम भारत बंद करने वाले हैं और इस भारत बंद को भारत मुक्ति मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने जाहिर समर्थन दिया है। सिर्फ जाहिर समर्थन दिया नहीं तो पूरे भारत के अंदर कार्यकर्ता को सक्रिय सहभाग लेने के लिए भी बोला है। इसलिए हम भी कल मुंबई जिले के अंदर हमारा उनके साथ भी डायलॉग हो चुका है, उनके साथ भी हमारी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने भी हमें जाहिर समर्थन दिया है और पूरे भारत के अंदर जितने भी छोटी मोटी जो ओबीसी की संगठनाएं हैं वो सभी संगठनों के साथ में हमारा बातचीत हो चुका है और उनमें से बहुत सारी संगठनों ने भी इस भारत के अंदर हमें शामिल होने के लिए आश्वासन दिया। मेरा नाम बापू भड़के है और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का महाराष्ट्र का सह संयोजक हूँ। मुझे इस संदर्भ में इतना ही कहना है कि जो भारत का जो संविधान है और संविधान का जो प्रियम्बल है, समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय पर आधारित ये समाज व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। लेकिन ये 75 साल हो गए, ये जो व्यवस्था संविधान चाहती थी वो व्यवस्था अभी तक निर्माण हुई नहीं है। इसके लिए हम भारत में ये व्यवस्था प्रस्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं और उसी की एक कड़ी है भारत बंद। भारत बंद करने का मकसद ये है कि लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए। जो हमारे जो इशू है वो इशू लोगों तक जानी चाहिए और लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और इसके लिए संघर्ष करें। तब जाके भारत का जो संविधान है, भारत का जो प्रियम्बल है, समता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय पर आधारित ये समानता लागू होगी। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक तो मकसद यही है लोगों को जागरूक करना अपने हक और अधिकार के लिए। बहुजनों के जो मुद्दे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ती है। वैसे ही जो ओबीसी है वो भारत के अंदर 65% है, यानी देश की आधी आबादी है। उनको विकास से वंचित करने का जो सरकार की तरफ से जो षड्यंत्र हो रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए जो मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, वो लड़ाई को मजबूत करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी उनका साथ सहयोग देगी। हमारे बापू भड़के साहब ने कहा कि लोकशाही पद्धति में, लोकशाही में एक प्रथा होती है, परंपरा होती है कि जो हम चुन के देते हैं, जैसे विधानसभा में हम लोग MLA को चुन के देते हैं, तो वो चुने हुए जो MLA होते हैं उसने जनता का जो प्रश्न है, जनता की समस्या है, वो विधानसभा में रखनी चाहिए, वो रखते नहीं है। और संसद के अंदर जो हम MP चुन के देते हैं, तो चुनाव किस लिए होता है? जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए होता है। पिछले 75 साल से निराकरण होना तो बाजू में रह गया, समस्या बढ़ती जा रही है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत में सारी की सारी जो 86 हमारी संगठनाएं हैं, उस संगठना का जो एक निचोड़ है कि हम इनिशिएटिव जब तक हम नहीं लेंगे तब तक, और भारत में हम जनता को जागरूक करेंगे। जैसे कि SC, ST, OBC और उनमें से धर्म परिवर्तन होकर जो माइनॉरिटी समाज बना है भारत में, इसका सारा का सारा संविधान में एक अपना हक दिया है। और वो हक हम जब बजट एलोकेट करते हैं तो बजट में से जो पैसे तैयार होते हैं वो पैसा जनता का विकास के लिए होता है। जैसे उनके लिए शिक्षा है, आरोग्य है, उनका रोजगार है और उनकी और सामाजिक जो समस्या निर्माण होती है उसका सारा निराकरण वो बजट में से होना चाहिए। वो होता दिखता नहीं है। और वो कब होगा
कि हर जाति निहाय जनगणना अगर भारत में होती है तो भारत में कौन सा वर्ग कितना % है, कौन सी जाति कितनी % में है, तो वो परसेंटेज के आधार पे वो बजट एलोकेट होगा। तब जाके उनका बच्चा स्कूल है, आरोग्य है, रोजगार है, वो निर्माण होगा। उनमें से एडवोकेट है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, इनके जो बैकलॉग है वो भरे नहीं जा रहे। तो वो बैकलॉग कब भरे जाएंगे? जब जाति निहाय जनगणना अगर होगी तो उसका आंकड़ा सरकार के पास रहेगा और उस आंकड़े के आधार पे ही ये बजट के अंतर्गत इनकी जो सामाजिक समस्याओं का निराकरण हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए जाहिर समर्थन करते हैं और हम जरूर इसमें सफल होंगे, क्योंकि ये जनता की समस्या है, ये भारत के आम नागरिकों की समस्या है। ये किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति या एक किसी की समस्या, भारत बंद हमारा उद्देश्य नहीं है। जो समस्याएं निर्माण हुई है उस समस्या का समाधान होना, यही हमारा